हरियाणा के फर्जी पासपोर्ट मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हरियाणा में 2 साल में 60 से ज्यादा फर्जी पासपोर्ट बने हैं, जिसमें 2 आतंकी समेत 22 अपराधियों के पासपोर्ट भी शामिल बताए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 19 एफआईआर दर्ज कर करीब 16 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस मामले की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। खास रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में पासपोर्ट फर्जीवाड़ा, 60 से ज्यादा फर्जी पासपोर्ट, 22 अपराधियों के फर्जी पासपोर्ट, 2 आतंकियों के भी फर्जी पासपोर्ट। अब तक 19 एफआईआर दर्ज, 16 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा से निकले फर्जी पासपोर्ट के जिन ने पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया है। इस मामले में लगातार हो रहे खुलासों ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि पुलिस की फिजिकल वेरिफिकेशन कमजोर होने के चलते ही पासपोर्ट माफिया को हरियाणा सॉफ्ट टारगेट लगा और शुरू हो गया फर्जी पासपोर्ट बनाने का काला कारोबार। हरियाणा में 2 साल में 60 से ज्यादा फर्जी पासपोर्ट बने, 22 अपराधियों के बनाए फर्जी पासपोर्ट, 2 आतंकियों के भी फर्जी पासपोर्ट बने। चंडीगढ़, फतेहाबाद, अंबाला, करनाल में हुए केस दर्ज। इस मामले में अब तक 19 एफआईआर दर्ज हुई हैं। लाखों लेकर अमेरिका से डिपोर्ट किए व्यक्ति ने रचा षड्यंत्र। 3 एजेंटों ने भी रचा था षड्यंत्र। अब तक 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। करनाल में 2 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर चंद पैसों के लिए आतंकी और अपराधियों के पासपोर्ट फर्जी दस्तावेजों की मदद से बना दिए गए। यह मामला वाकई चौंकाने वाला है, जो खाकी की लचर कार्यप्रणाली को सवालों की कटघरे में खड़ा करता है। देखिए, हमें कुछ रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ व्यक्तियों ने जो एक्चुअल में यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, उन्होंने करनाल जिले का एड्रेस देकर के कुछ पासपोर्ट बनवाए हैं। तो हमने उस थाने का रिकॉर्ड चेक करवाया था। तो रिकॉर्ड के दौरान ये पाया गया कि 21 व्यक्ति जो एक्चुअल में करनाल शहर के नहीं रहने वाले हैं, बाहर के रहने वाले हैं, उन्होंने यहाँ का फर्जी एड्रेस देकर के पासपोर्ट बनवाया है। इस संबंध में हमने सेक्टर 32-33 पुलिस स्टेशन में अब तक 7 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें टोटल 21 पासपोर्ट का मामला शामिल है। और अब तक 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 2 पुलिस कर्मचारी, 1 पासपोर्ट विभाग का कर्मचारी और 1 डाक विभाग का कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस जांच के दौरान हुए खुलासों पर नजर डाले तो अंबाला निवासी रमन उर्फ रवि पासपोर्ट एजेंट है। रमन ने बदमाशों के फर्जी आधार कार्ड मार्कशीट तैयार की। पिहोवा निवासी अमरजीत अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था। अमरजीत ने कुख्यात हरजीत का पासपोर्ट बनवाया। इसके लिए अमरजीत ने रमन से सेटिंग की थी। रमन ने बदमाशों के एक पासपोर्ट के बदले 1 से 1.25 लाख रुपए लिए। करनाल निवासी अमित ने फर्जी आधार कार्ड तैयार किए। प्रति फाइल 1.25 लाख रुपए तक लिए। दिल्ली निवासी एजेंट महेश नारंग पासपोर्ट कार्यालय और इनके बीच का आदमी था। महेश ने ही पासपोर्ट कार्यालय के आरपीओ मनीष से सेटिंग की थी। इन्होंने ही मिलकर फर्जी पासपोर्ट जारी करवाए। करनाल और फतेहाबाद में बने पासपोर्ट की पुलिस जांच हुई। जांच में कुख्यात अपराधियों के पासपोर्ट बनाने की बात सामने आई। एजेंट ने डाके से लेकर थाने के मुंशी तक को पैसे देने की बात सामने आई। पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारी को पैसे देकर पासपोर्ट बनवाए गए। फाइल निकलवाने के लिए सभी की फीस तय थी। इस हैरत अंगेज मामले ने जहां प्रदेश और देश की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, तो वहीं खाकी को भी शर्मसार करने का काम किया है। इस बड़े फर्जीवाड़े ने शासन और प्रशासन को भी सख्ते में ला दिया है। 16 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और आरोपियों से पूछताछ में हो रहे खुलासों से पुलिस प्रशासन भी अब मामले की तह तक पहुंचने में जुटा है, ताकि मामले में संलिप्त हर गुनहगार को सलाखों के पीछे कैद किया जा सके। लेकिन इस सनसनीखेज मामले ने हरियाणा पुलिस की साख पर दाग लगाने का काम जरूर किया है, जो शायद ही कभी धुल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
तो ये रिपोर्ट आपने हमारी देखी कि जिस तरीके से 1.25 लाख रुपए में एक फर्जी पासपोर्ट तैयार हो जाता है और आपको देश के बाहर जाना है तो बड़ी आसानी से पासपोर्ट मिल भी जाता है, लेकिन पुलिस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों की धरपकड़ भी लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, क्या यह कहा जा सकता है कि हरियाणा एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है कि आसानी से 22 फर्जी मामले यहां पर सामने आ गए, 2 आतंकी के नाम भी शामिल आ गए और उसमें पासपोर्ट बड़ी आसानी से 1.25 लाख रुपए में मिल जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो फर्जी पासपोर्ट का केंद्र है वो एक तरह से हरियाणा बनता हुआ दिख रहा है और प्रदेश में अंबाला से लेकर करनाल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद इन तमाम जिलों में फर्जी पासपोर्ट के कई मामले सामने आ चुके हैं। अभी तक के अगर मामलों की बात करें तो अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और फतेहाबाद के मामले जो हैं वो 19 एफआईआर दर्ज हुई है। 60 से ज्यादा जो है वो इस तरीके के पासपोर्ट अलग अलग जगह पर फर्जी तरीके से बनाए जाने की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो संलिप्तता सामने आई है वो तो साफ है ही कि पासपोर्ट के जो विभाग के अधिकारी हैं वहां की संलिप्तता है, साथ ही जो है वो एजेंट जो है उनकी एक पूरी एक प्लानिंग के साथ ये पूरी इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है हरियाणा पुलिस की छवि पर। हरियाणा पुलिस की छवि पर इसलिए सवाल खड़ा होता है कि जब भी कोई पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है तो फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी है, आवश्यक है, लेकिन जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है, या अगर हो रही है तो उसमें मिलीभगत और लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि करनाल में 2 जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड तक किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई तक जो है वो की गई है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की संलिप्तता भी इसमें जो एक बड़ी वजह है कि इस तरीके से फर्जी पासपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। हरियाणा में जो करनाल में फर्जी पासपोर्ट तैयार हुए हैं उसमें 2 ऐसे पासपोर्ट सामने आए हैं जो आतंकी एक तरह की गतिविधियों में शामिल जो 2 लोग हैं, पवनदीप और हरजीत, जो पंजाब से संबंध रखते हैं, उनके पासपोर्ट हरियाणा के करनाल में किसी कॉलोनी का एड्रेस देकर बनाए गए। फोटो सही है, फोटो उसी व्यक्ति की है, लेकिन नाम, पता और पूरी जो बाकी जो जानकारियां हैं वो फर्जी है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मामलों में जो एजेंट हैं वो एजेंट पहले पूरी प्लानिंग करते हैं और उसके बाद पासपोर्ट कार्यालय के जो लोग हैं उनसे मिलीभगत करते हैं, पुलिस के साथ साठगांठ करते हैं और उसके बाद एक फर्जी पासपोर्ट हाथ में थमाते हैं, जिसके लिए 1 से 2 लाख रुपए तक की वसूली की जा रही है। अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि पुलिस जो है जिसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि कोई भी इस तरीके का पासपोर्ट या कोई ऐसी नकली दस्तावेज ना बनवा पाए और उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जबकि उस वेरिफिकेशन को उतना गंभीरता के साथ नहीं लिया जा रहा। और यही वजह है कि हरियाणा को एक सॉफ्ट टारगेट इस मामले में बना लिया गया है। बिल्कुल पवन जी, क्योंकि जिस तरीके से 1 से 2 लाख रुपए देके आप फर्जी पासपोर्ट तैयार करवा सकते हैं, ऐसे कई अपराधी हैं जो देश से बाहर जाना चाहते हैं, तो उनको इससे काफी मदद मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि पुलिस की जिस तरीके से संलिप्तता यहां पर सामने आ रही है, तो ऐसे में बड़े सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं। क्या ऐसे पुलिस वालों की पहचान हो पाई है? देखिए, अंबाला से लेकर हम कुरुक्षेत्र, करनाल, फतेहाबाद तक की बात करें तो तमाम ऐसे मामले सामने आए। मामले सामने आने के बाद 19 के करीब एफआईआर दर्ज हुई और 60 के करीब इस तरीके के पासपोर्ट जो है वो गलत तरीके से बनाए जाने की जानकारी एक सामने आ रही है। लेकिन महज 2 पुलिसकर्मी जो करनाल में जो है वो तैनात हैं, थाने में उनकी जो पोस्टिंग है वो मुंशी के पद पर है, हवलदार और सिपाही रैंक के जो ये पुलिस के कर्मचारी हैं, तो केवल वही तक ही क्या ये वेरिफिकेशन से जुड़े मामले सीमित हैं, या इसमें पुलिस के उस जिले के उच्च स्तर की अधिकारियों की भी क्या कोई लापरवाही है, क्या किस तरीके से जो है वो संलिप्तता है, इसकी भी जो है वो गहराई में जाने की जरूरत है। हरियाणा पुलिस की जो साख है उसके ऊपर इस तरीके का एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अंबाला में इस तरीके के काम हो रहे हैं, फतेहाबाद में हो रहे हैं, कुरुक्षेत्र में हो रहे हैं, करनाल में हो रहे हैं, तो इन 4-5 जिलों में जो फर्जी पासपोर्ट इस तरीके से बन रहे हैं, तो आखिरकार क्या ये पुलिस की जो वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी है वो गंभीरता से नहीं निभाई जा रही? क्या वो बड़ी वजह है, या इसके साथ साथ कोई अन्य जो कारण है वो भी वजह हो सकते हैं? लेकिन पुलिस के पास जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड कोई है या नहीं है पासपोर्ट बनाए जाने वाले व्यक्ति का, साथ में वो जिस क्षेत्र में रहता है
वहां और उसके आसपास के लोगों से उसकी तस्दीक की जाती है, तो क्या वो तस्दीक हो रही है या नहीं हो रही है, और आसपास के लोगों से बातचीत की जा रही है या नहीं की जा रही कि इस नाम का व्यक्ति यहां पर रह रहा है या नहीं रह रहा। तो ये जो कार्रवाई होनी चाहिए एक पासपोर्ट को बनाने से पहले की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तमाम जो चीजें जिनसे गुजरना होता है प्रक्रिया से, अगर उनको पूरा नहीं किया जा रहा है तो पुलिस की साख पर सवाल खड़े होना लाजमी है। और जो एजेंट इस तरीके का काम कर रही हैं उनके खिलाफ किस तरीके की ठोस कार्रवाई का प्रावधान है, क्योंकि एक बार किसी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई, बाद में वो उस कार्रवाई के बाद बाहर जो वो दोबारा से फिर उसी तरीके के काम करे और उसी तरीके का एक नेटवर्क स्थापित करे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का कोई प्रावधान हो, ताकि ऐसे जो है मामले ना हरियाणा में सामने आए। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इन 4-5 जिलों में जो मामले सामने आए हैं उसके बाद ये चर्चा आम हो चुकी है कि फर्जी पासपोर्ट के लिए हरियाणा एक तरह से केंद्र बन चुका है। और हरियाणा में इस तरीके के कई बड़े मामले, गंभीर मामले सामने आ चुके हैं। जो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए एक तरह से जो लोग हैं, उनको जब फर्जी पासपोर्ट हरियाणा में बनकर थमाया जा रहा है तो इसके चलते सवाल उठना लाजमी है। चलिए ठीक है पवन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। और इसी बीच करनाल से हमारे संवाददाता कमरजीत विर्क हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमरजीत, ऐसे कई मामले करनाल में भी सामने आ चुके हैं जहां पर फर्जी पासपोर्ट बड़ी ही आसानी की साथ बनाए भी जा रहे हैं और दिए भी जा रहे हैं। क्या अपडेट मिल पा रही है? अभी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है क्या जो इन फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तब तक 7 FIR दर्ज करनाल में की गई है, उसके साथ 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उससे सबसे बड़ी बात है कि 2 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया, उससे विभागीय कार्रवाई है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उस पूरे मामले को लेकर बात कीजिए तो क्राइम ब्रांच की जो तीनों टीमें CA1 CA2 CA3 पूरी कार्रवाई करे। इसके साथ अगर बात करें तो 16 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। अलग अलग तरीके से अगर बात कीजिए तो पूरे के जो मामले हैं, बच्चे सेक्टर के जो मामले सामने हैं कि कैसे फर्जी पासपोर्ट तैयार होता है और पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करने के लिए मैनुअली 2 गवाह की जरूरत होती है। और वो जो पुलिस अधिकारी वो देते हैं कि किस वजह से और क्या हुआ, पूरे मामले की भी करनाल की जो उनका कहना है, हम जांच कर रहे हैं। उसके साथ कहीं आगे अगर बात करें तो पंजाब से तार जुड़े पंजाब के लोग सब जारी था, को भी गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ साथ अगर बात 16 लोग ऐसे हैं, 2 एजेंट कैसे हैं, पूरी जो पुलिस की बात की जाए तो उनका छापेमारी हो रही है। पूरे मामले को लेकर कल जो सूत्रों से जानकारी जरूर मिली थी कि पंजाब में कई जगह छापेमारी की गई, छापेमारी के दौरान क्या। चलिए ठीक है कमरजीत, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच पवन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन जी, इस तरीके से कई अपराधियों के नाम भी इसमें शामिल हो चुके हैं कि उन्होंने फर्जी पासपोर्ट बनवाया था, लेकिन कुछ आम लोग भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं क्या? पवन जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? चलिए, संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी और कमरजीत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं जो हम नाम आपको बता रहे हैं, इन लोगों के फर्जी पासपोर्ट बने हैं। आपको ये भी बता रहे हैं कि ये सभी बदमाश हैं